हेलो गाइस। इस वीडियो लेक्चर में हम टपल्स के बारे में पढ़ेंगे और टपल्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं ये पढ़ेंगे। टपल्स इंडेक्सिंग, टपल स्लाइसिंग, टपल मेथड्स, इंडेक्स मेथड कौन कौन से टपल्स में, इंडेक्स, काउंट, उसके इम्यूटेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और जिप के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने लिस्ट मेथड्स को कवर किया था। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। टपल्स। सो टपल्स क्या होता है? इन पाइथन टपल्स आर वेरी सिमिलर टू लिस्ट। बेसिकली क्या है कि टपल्स क्या है, बिल्कुल लिस्ट की तरह है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है टपल्स और लिस्ट में। टपल्स क्या होते हैं, जो डिफरेंस ये है कि हमने लिस्ट में क्या पढ़ा था कि जो लिस्ट है वो म्यूटेबल है, लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम टपल्स चेंज नहीं कर सकते, टपल्स में एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते। टपल्स क्या होते हैं, वो इम्यूटेबल्स होते हैं। इट मीन्स वी कैन नॉट चेंज द एलिमेंट्स इन टपल। इन पाइथन टपल्स आर वेरी सिमिलर टू लिस्ट, but tuples are immutable. It means we cannot change the elements in tuple. You would use tuples to present things that shouldn't be changed, such as days of the week or dates on a calendar. हम टपल्स वहां यूज करेंगे जहां पर हमें एलिमेंट्स चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, जहां पे एलिमेंट्स क्या है, हमें फिक्स्ड चाहिए, जैसे कि डेज ऑफ द वीक एंड डेट्स ऑन अ कैलेंडर। हम वहां पर टपल्स को यूज करेंगे। You will have an intuition of how to use tuples based on what you have learned about list. So we can treat them very similarly, with the major distinctions being that tuples are immutable. हम ऑलरेडी लिस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं और ये भी हमें पता ही है, अभी हमने पढ़ा, अभी हमने जाना कि टपल्स भी बहुत ही सिमिलर है लिस्ट की तरह। लेकिन जो डिफरेंस है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, जो मेजर डिस्टिंक्शन है दोनों के बीच में, वो ये है कि लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है, लिस्ट को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन टपल्स को हम चेंज नहीं कर सकते। टपल्स क्या होते हैं, इम्यूटेबल्स होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिंग टपल्स। टपल्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? लिस्ट में हमने यूज किया था स्क्वायर ब्रैकेट और उसके एलिमेंट्स को सेपरेट किया था कोमा से, तो लिस्ट हमने वहां पर वैसे कंस्ट्रक्ट किया था। लेकिन टपल्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टपल्स आर यूजिंग पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस यूज करते हैं, इसमें हम एलिमेंट्स डालते हैं विद एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कोमास। द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टपल्स यूज पैरेंथेसिस विद एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कोमास। ओके, सो टपल्स क्रिएट करते हैं। यहां पर हम क्रिएट अ टपल। my underscore tuple equals to 1 comma single quote a comma 3। print my underscore tuple। ये हमारा फर्स्ट टपल जो हमने क्रिएट किया। कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे टपल्स की? पैरेंथेसिस यूज करेंगे और उसमें हम जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे उनको कोमा से सेपरेट करेंगे। ओके, तो ये हमने अभी सीखा कि कैसे क्रिएट करते हैं टपल। अब क्या ये एक्चुअल में टपल है, कैसे पता करेंगे? इसका टाइप देखते हैं, इसका टाइप कौन सा है, क्या ये सच में टपल है या फिर नहीं है, तो वो हम चेक कर लेते हैं। टाइप my underscore टपल। देखो यहाँ पे क्या आया, टपल आया। ओके, सो इट मीन्स ये एक टपल है। अभी तक हमने देखो ये टपल क्रिएट करना सीखा। वैसे तो हम टपल्स में बहुत सारे डेटा टाइप्स लिख सकते हैं, जितने भी डेटा टाइप्स हैं, टोटल डेटा टाइप्स हम उसमें लिख सकते हैं और वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और फिर जैसे कि हम एक अनदर टपल बनाते हैं, अनदर अंडरस्कोर टपल इक्वल्स टू
इन सिंगल कोट 1, ये एक स्ट्रिंग है, उसके बाद एक हम ले लेंगे इंटीजर, फिर हमने लिया यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 4.53, 4.53, फिर स्ट्रिंग ले लो फिर से ASBC। उसके बाद इसको हम प्रिंट करते हैं अनदर टपल। ये प्रिंट हो गया, ये एक हमारा अनदर टपल है जिसमें हमने स्ट्रिंग लिया, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिया, इंटीजर लिया। बहुत सारे ऑब्जेक्ट टाइप्स को मिक्स करके हम बना सकते हैं। अच्छा, एक चीज हमने अभी, ये चीज हम समझ लेते हैं, एक एम्प्टी टपल्स के नाम से एक फॉर्म करते हैं। एम्प्टी टपल कैसा दिखता है? अगर हमें एम्प्टी टपल बनाना है तो वो कैसे क्रिएट करेंगे? A इक्वल्स टू, और सिंपल हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस ले लिया, तो ये क्या है हमारा एम्प्टी टपल। ये क्या शो करता है? एम्प्टी टपल। और हम ये भी कर सकते हैं एम्प्टी टपल, और अगर हम सिंगल एलिमेंट डालेंगे जैसे कि A इक्वल्स टू, इसी में हमने एक एलिमेंट डाल दिया, तो ये क्या, एक सिंगल एलिमेंट हमने डाल दिया। जैसे कि यहाँ पर क्या है, मल्टीपल एलिमेंट्स थे, 1 से ज्यादा एलिमेंट्स थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंगल एलिमेंट है। तो क्या सिंगल एलिमेंट को हम ऐसे लिखेंगे टपल में? ये रॉन्ग मेथड है सिंगल एलिमेंट को लिखने का। जब भी हमें टपल में सिंगल एलिमेंट शो करना है तो उसको हम कोमा के साथ शो करेंगे। तो यहाँ पर हम एक कोमा लगाएंगे, तब हम लिखेंगे कि हाँ ये एक क्या है, सिंगल एलिमेंट टपल है। तो ये लिख देते हैं कि टपल विथ ओनली 1 एलिमेंट, टपल विथ ओनली 1 एलिमेंट नीड्स कोमा। अगर हमें एक एलिमेंट के साथ दिखाना है, एक एलिमेंट अगर हमें शो करना है टपल में, तो हमें वहां पर कोमा लगाना होगा। तो टपल विथ ओनली 1 एलिमेंट नीड्स कोमा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ये इंडेंटेशन एरर है, मतलब मैंने यहाँ पे स्पेसिंग में गड़बड़ की है। इक्वल्स टू, ठीक है, वो इंडेंटेशन एरर आ रहा था, मतलब स्पेस में प्रॉब्लम हो रही थी तब आ रहा था ये एरर। अब जैसे कि my अंडरस्कोर लिस्ट, हम एक लिस्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। लिस्ट इक्वल्स टू, ये क्या है हमारा एम्प्टी लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट है, लेकिन हम इसमें एक एलिमेंट डाल देते हैं, तो ये क्या है, एक सिंगल एलिमेंट लिस्ट है। तो जब हम इसका टाइप पता करेंगे कि क्या टाइप है इसका, तो ये लिस्ट ही बताएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ अगर हम एलिमेंट डाल रहे हैं तो वो हमारा क्या है, लिस्ट है, और अगर हम पैरेंथेसिस के साथ एलिमेंट डाल रहे हैं तो वो क्या है, हमारा टपल है। तो ये क्या है, लिस्ट है, तो टाइप my अंडरस्कोर लिस्ट। तो इसका टाइप हमें पता है कि लिस्ट ही आएगा, इसके अलावा तो इसमें कोई वो नहीं है, इसका टाइप क्या है, लिस्ट ही आएगा। लेकिन अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंगल एलिमेंट लिया था कि अगर हम 1 एलिमेंट देते हैं तो वहां पर कोमा की जरूरत पड़ती है। तो ये हम इससे भी शो कर सकते हैं क्या वो एक्चुअल में टपल है। तो my अंडरस्कोर टपल इक्वल्स टू इन पैरेंथेसिस 1 कोमा। ओके, ये क्या है, अब इसका हम टाइप पता करते हैं, क्या ये एक टपल है। तो टाइप my अंडरस्कोर टपल, देखो ये टपल है।
अगर हम सिंगल एलिमेंट डालेंगे ना तो क्या प्रॉब्लम होगी यहाँ पर, तो प्रॉब्लम होगी क्या यहाँ पर, ये अभी चेक कर लेते हैं। अब अगर तुम इसका टाइप पता करोगे, अब अगर आप लोग इसका टाइप पता करोगे, my अंडरस्कोर टपल, देखो ये इंटीजर आएगा, ये एक टपल नहीं है, ये एक इंटीजर की फॉर्म आएगा, तो ये गलत है क्योंकि मैंने एक टपल फॉर्म किया है तो टपल आना चाहिए, तो ये एक रॉन्ग मेथड है टपल बताने का। ओके, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। ऐसे हम कई टपल्स बना सकते हैं, हमें टपल इजीली बनाना आ चुका है, कैसे बनाते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग सीख चुके हैं कि टपल कैसे बनाते हैं, 1, 2, 3, 4। हमारा टपल रेडी हो गया है। अब अगर हम इसका टाइप पता करेंगे तो ये भी एक टपल ही होगा क्योंकि my अंडरस्कोर TUPL टपल, ये टपल है। क्या हम इसकी लेंथ पता कर सकते हैं, लेंथ अंडरस्कोर my अंडरस्कोर TUPL टपल, इसकी 4th लेंथ आएगी। ओके, बस इतना ही था कि कैसे हम टपल को क्रिएट करते हैं। इस टॉपिक में कंस्ट्रक्टिंग टपल, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं टपल्स को, कैसे पहचानते हैं, क्या तरीका होता है टपल को क्रिएट करने का, एक एम्प्टी टपल कैसा दिखता है, और अगर हमें एक एलिमेंट लेना है टपल में तो हमें कोमा की जरूरत है, और उससे ज्यादा अगर टपल ले रहे हैं तो फिर सारे एलिमेंट्स को हम कोमा से सेपरेट कर देंगे और पैरेंथेसिस यूज कर देंगे। नेक्स्ट इज टपल इंडेक्सिंग। टपल इंडेक्सिंग वर्क्स जस्ट लाइक लिस्ट, जैसे कि हम लिस्ट में हम इंडेक्सिंग कर चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही टपल में इंडेक्सिंग होती है, कोई डिफरेंस नहीं है। टपल इंडेक्स भी एलिमेंट को रेफर करता है टू द लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ टपल। मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पर, एक इंडेक्सिंग करेंगे यहाँ पर और वो एलिमेंट बताएगा कौन सा एलिमेंट होगा। रिमेंबर द इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग पाइथन में। द फर्स्ट एलिमेंट इज असाइन्ड इंडेक्स 0 एंड द सेकंड एलिमेंट इज असाइन्ड इंडेक्स ऑफ 1 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। समझते हैं इसको भी, टपल इंडेक्सिंग भी समझते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अनदर टपल जो ऑलरेडी मैं रिजर्व कर चुकी हूँ उसको ही प्रिंट कर लेती हूँ। ये हमारा क्या है, टपल, अनदर टपल। इसमें हम क्या करना चाहते हैं, इसमें हम जो इंडेक्स 0 पर एलिमेंट है उसको मुझे ग्रैब करना है। यस, ये ठीक है, जो इंडेक्स 0 पे है मुझे वो एलिमेंट ग्रैब करना है। ONE1 ये एक स्ट्रिंग है, मुझे ये ग्रैब करना है। तो ग्रैब द एलिमेंट एट इंडेक्स 0, जो कि कौन सा है, फर्स्ट एलिमेंट है, विच इज द फर्स्ट एलिमेंट। ये पता है कि ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये कौन सा इंडेक्स पे है, 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे, ये 2 इंडेक्स पे और ये 3 इंडेक्स पे है, तो मुझे यही ग्रैब करना है। तो कैसे करूंगी मैं यहाँ पर another अंडरस्कोर सॉरी टपल और यहाँ पे लिख दूंगी मैं 0, देखो बना जाएगा। तो ये क्या किया है मैंने, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इस चीज को, ग्रैब द एलिमेंट एट इंडेक्स 0 which is the first element, which is the first element. Grab the element at the index 0 which is the first element. Another tuple, अब मुझे कौन सा एलिमेंट लेना है जो कि इंडेक्स 3 पे है। अब इंडेक्स 3 पे कौन सा एलिमेंट है, 0 1 2 3, इंडेक्स 3 पर जो एलिमेंट है मुझे वो ग्रैब करना है। ठीक है, तो वो भी मैं कर सकती हूँ। तो यहाँ पर क्या रख दूंगी मैं, 3 रख दूंगी, देखो ASBC आ जाएगा। तो ये कौन सा एलिमेंट है,
grab the element at index 3, which is the fourth element, which is the fourth element. ऐसे ही हम grab the element at index -1, which is the last element, which is the last element. क्यों लास्ट एलिमेंट है? क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, -1 ले रहे हैं, तो -1 लास्ट से स्टार्ट होता है, ये -1 इंडेक्स पे, -2 इंडेक्स पे, -3 और -4 पे है, तो यहाँ पर हम माइनस लेंगे, तो अनदर अंडरस्कोर टपल -1, ये आ जाएगा लास्ट एलिमेंट। ऐसे ही हम सेकेंड लास्ट एलिमेंट भी ग्रैब कर सकते हैं। ऐसे हम बहुत सारे मतलब कर सकते हैं, कर लेते हैं इसको भी। ग्रैब द, वो कौन से इंडेक्स पे है, सेकेंड, मतलब -2 या -3 ले लो, -1 -2 -3, तो -3 वाले पे हम ग्रैब करेंगे, तो ग्रैब द एलिमेंट एट index -3, which is the third last element, which is the third last element. Another underscore tuple -3, which is the third last element. तो यही था इंडेक्सिंग के बारे में। हम यहाँ पर इंडेक्स नंबर लिखते हैं और हमें क्या मिलता है, एलिमेंट मिलता है, हमें उस एलिमेंट की लोकेशन मिलती है, क्यों, कौन से लोकेशन पे है। ओके, सो यही था, दिस इज ऑल अबाउट द टपल इंडेक्सिंग। नेक्स्ट इज टपल स्लाइसिंग। टपल स्लाइसिंग क्या है, वी कैन यूज अ कॉलन टू परफॉर्म स्लाइसिंग विच ग्रैब्स एवरीथिंग अप टू अ डेजिग्नेटेड पॉइंट। जहां तक भी हम ग्रैब करना चाहते हैं वहां तक हम स्लाइसिंग के थ्रू ग्रैब कर सकते हैं। स्टार्टिंग इंडेक्स इज स्पेसिफाइड ऑन द लेफ्ट ऑफ द कॉलन एंड द इंडेक्स इज स्पेसिफाइड ऑन द राइट ऑफ द कॉलन। मतलब कि ये हमारा कॉलन हुआ, ये क्या है, कॉलन है, और यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स होता है और यहाँ पर हमारा एंडिंग इंडेक्स होता है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, जो एंडिंग इंडेक्स पे नंबर होता है ना, वो इंक्लूड नहीं होता है, ये हमारा इंक्लूडिंग पॉइंट होता है। जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो हमारा इंक्लूडिंग पॉइंट होता है, और जो एंडिंग इंडेक्स होता है वो हमारा एक्सक्लूडिंग पॉइंट होता है। मतलब वो वाला पॉइंट हम कंसिडर नहीं करते, उससे पहले वाला पॉइंट कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये चीज मैं समझाती हूँ बाय एग्जाम्पल। एक और ले लेते हैं, ओके, another underscore tuple। अब यहाँ पर हम स्लाइसिंग स्टार्ट करते हैं। another underscore tuple, यहाँ पर हम 1 से स्टार्ट करेंगे, दिस इज स्टार्ट इंडेक्स, फिर कॉलन यूज करेंगे, यहाँ पर हम नॉट सेमी कॉलन, इट्स कॉलन, और 3 तक सारे एलिमेंट्स को ग्रैब करेंगे। तो देखो इस चीज का मतलब समझो क्या है। देखो 1 का मतलब है कि ये पॉइंट इंक्लूड हो रहा है, ये इंक्लूडिंग है। स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, ये देखो इंडेक्स है, पहले तो ये चीज ध्यान दो कि जो 1 है और 3 है, ये क्या हमारे इंडेक्सिंग है, ठीक है, इंडेक्सिंग नंबर्स है। तो ये 0 1 2 3 ये हमारे इंडेक्स पॉइंट्स हो गए, ठीक है। 1 क्या है, ये हमारा इंक्लूडिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग इंडेक्स और इंक्लूडिंग पॉइंट है, मतलब हमें 1 को कंसिडर करना होगा। तो जो भी 1 प्लेस पर होगा, जो भी 1 इंडेक्स पे नंबर होगा वो हम लेंगे, ठीक है। सो 0 1 1 पर क्या है, 2 है, तो 2 हम लेंगे। अब 2 से स्टार्ट करेंगे, कहां तक एंड करना है ये चीज, ये हमारा है एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट का मतलब ये है कि 3
हमारा एक्सक्लूडिंग पॉइंट है, जो भी नंबर 3 पर होगा वो हम नहीं लेंगे, उससे पहले वाला नंबर ले लेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 1 1 से ले लेना है नंबर 2, तो 0 1 2 3, 0 1 2 3, तो 1 2 3, तो ये 3 पर है तो ये एक्सक्लूडिंग है, ये हम नहीं लेंगे, इससे पहले वाला क्या है, इंक्लूडिंग, मतलब हमें सिर्फ 2 और 4.53 ही ये हमें आउटपुट देगा। तो देखो 2, 4.53 हमें आउटपुट मिला। Grab the element starting from index 1. Grab the element starting from index 1. This is all about. Next, another underscore tuple. इस बार मैं 2 लिखूंगी और सिर्फ सेमीकोलन यूज करूंगी बस। तो इसका मतलब क्या है, वो इंडेक्सिंग 2 से स्टार्ट होगी बिकॉज एंडिंग पॉइंट है और ये इंक्लूडिंग पॉइंट है, तो 2 से स्टार्ट होगा और एंड तक, जहां तक भी वो टपल होगा वहां तक सारे नंबर ग्रैब कर लेगा। ओके, सो 0 1 2 4.53 से लेकर देखो ए एस बी सी पे तो ये डबल खत्म ही है, तो ये जितने भी यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स, अगर मैं और भी एलिमेंट ऐड कर दूँ सारे के सारे एलिमेंट्स एंड के ग्रैब कर लेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड पॉइंट नहीं दिया है। ठीक है, ये एम्प्टी है यहाँ पर, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स ले लेगा। तो ये स्टार्ट कहाँ से होगा, 4.53 से, और एंड तक के जितने भी इसमें एलिमेंट्स है सारे के सारे ग्रैब कर लेगा। तो देखो इसका आउटपुट 4.53 ASBC। तो ये क्या करेगा, ग्रैब एवरीथिंग स्टार्ट, और यहाँ पे लिख देंगे हम ग्रैब एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 2, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 2, इंडेक्स 2 से स्टार्ट होगा और जितने भी है सब कुछ ग्रैब कर लेगा एंड तक। ओके, ये था। अब नेक्स्ट अनदर अंडरस्कोर टपल। अब मैंने यहाँ सेमीकोलन लिया और इस बार मैं 6 ले लेती हूँ, 6 भी ना लेके जो एंडिंग पॉइंट है वो 6 ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया है, तो ये स्टार्टिंग के सारे एलिमेंट्स ले लेगा, लेकिन एंड कहाँ होगा, 6 पर एंड होगा। लेकिन ये एक्सक्लूडिंग पॉइंट है तो सिर्फ 5 तक ही लेगा ये। ठीक है, तो बस वहां पर स्टॉप हो जाएगा, मतलब हमें चलते रहना, और हमें क्या एंडिंग पॉइंट है, 6 है, 6 से पहले क्या आता है, 5 पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये था। ओके, इसका आउटपुट देख लेते हैं क्या आएगा। सारे के सारे एलिमेंट्स को ग्रैब कर लेगा, स्टार्टिंग पॉइंट हमने दिया नहीं तो सारे के सारे एलिमेंट्स को ही ग्रैब कर लेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ग्रैब एवरीथिंग बिफोर द इंडेक्स 4, ये सारे के सारे पॉइंट्स को ग्रैब कर लेगा बिफोर द इंडेक्स 4। ओके, अब अगर मैंने कोई स्पेसिफाइड पॉइंट नहीं दिया, मतलब कोई भी पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड पॉइंट नहीं दिया, तो क्या करेगा ये, अनदर अंडरस्कोर टपल कॉल। तो देखो सारे के सारे, इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई द स्टार्टिंग एंड एंडिंग इंडेक्स, इट विल एक्सट्रैक्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द टपल, ये सारे के सारे एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं, if you do not specify the starting and ending index, it
it will extract all elements of the tuple. It will extract all the elements of the tuple. If you do not specify the starting and ending index, it will extract all the elements of the tuple. It grabs everything. यहाँ पे एक चीज लिख देते हैं, grab everything. Yes, इसे ये grab everything. अब यहाँ हम लेंथ फंक्शन तो अप्लाई कर ही सकते हैं। खैर लेंथ फंक्शन नहीं, मैं एक चीज और बताती हूँ। एक हम बना लेते हैं टपल, रैंडम अंडरस्कोर टपल, कोई भी रैंडम मैंने टपल बना दिया, ठीक है। पैरेंथेसिस 1, 5, 6, 2। यहां पर हम टपल में सॉर्टेड फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो सॉर्टेड फंक्शन का यूज क्या है, लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। सॉर्टेड फंक्शन क्या करता है, वो जो भी एलिमेंट्स होंगे उसको क्या कर देगा, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर अगर हम सॉर्टेड लिखें, सॉर्टेड, और मैंने यहाँ पे लिख दिया रैंडम अंडरस्कोर टपल, रैंडम अंडरस्कोर टपल। तो देखो ये क्या कर देगा, सॉर्ट कर देगा। तो सॉर्टेड फंक्शन वर्क करता है टपल में, ओके। बहुत फ्यू मेथड्स वर्क करते हैं टपल्स में, बट जो भी वर्क करते हैं वो हम पढ़ेंगे उसके बारे में, मेथड्स जो भी वर्क करेंगे। पर सॉर्टेड फंक्शन वर्क करता है, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम, ओह शिट, क्या हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं tuple methods, tuple methods में सबसे पहले आता है इंडेक्स। टपल मेथड्स में सबसे पहले क्या आता है, इंडेक्स। इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स मेथड रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट। इंडेक्स मेथड रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट। नहीं आया समझ में, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये क्या करता है कि ये इंडेक्स नंबर बताता है कि कौन सॉरी हमारे पास एक टपल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हम अगर एलिमेंट लिख देंगे तो वो इस कौन से इंडेक्स पर आ रहा है वो चीज हमें बता देगा इंडेक्स। पहले मैं एक टपल बना लेती हूँ, my underscore tuple टपल equals to parenthesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2। my underscore tuple dot index 2। 2 का इंडेक्स बताओ कौन से नंबर पर आ रहा है। तो देखो 2 कौन से इंडेक्स पर आ रहा है, 1 इंडेक्स पे, 0, 1। ऐसे हम 6 का भी इंडेक्स नंबर पता कर सकते हैं कि कौन से इंडेक्स पे है। तो my underscore tuple dot इंडेक्स किसका पता करना है मुझे, 6 का। तो एलिमेंट देंगे हम और उसका इंडेक्स नंबर पता कर लेंगे। इसलिए 6 कौन से इंडेक्स नंबर पर आ रहा है, 5।
0 1 2 3 4 5, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द इंडेक्स। नेक्स्ट इज काउंट। काउंट तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। काउंट का क्या यूज है कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। एक मतलब एक जैसे कि कोई भी टपल दिया है उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो सपोज 2 है तो 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है वो काउंट करके हमें बता देगा। डॉट काउंट यूज कर देंगे। द काउंट मेथड रिटर्न्स द टोटल अकरेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट इन अ टपल। सपोज हमारा स्पेसिफाइड एलिमेंट 2 है तो वो 2 उस टपल में कितनी बार रिपीट हो रहा है वो चीज बता देगा। 1 है 5 है कितनी बार आ रहा है वो चीज हमें काउंट करके बता देगा, ठीक है। तो काउंट का यूज सिंपल यही होता है। तो मैं फिर से वही कर लेती हूँ कि लिस्ट बनाई थी ना मैंने, अभी एक टपल बनाया था my underscore टपल, ये था ओके। my underscore टपल डॉट काउंट। मुझे ये पता करना है कि 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो 1 कर देते हैं, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। ऐसे 2 का भी अकरेंस पता कर सकते हैं, 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है वो चीज भी हम यहाँ पे कर लेंगे पता। तो my अंडरस्कोर टपल डॉट काउंट दिस इज 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये चीज 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये था टपल्स के बारे में। टपल्स में सिर्फ अभी तक हमने कौन कौन से मेथड्स पढ़े, इंडेक्स और काउंट, ये अब सपोर्ट करते हैं। अब हम इम्यूटेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स के बारे में, हमें इतना तो पता है कि जो टपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं, मतलब हम उनको चेंज नहीं कर सकते। चेंज नहीं कर सकते, तो चलो देखते हैं, ये भी पता कर लेते हैं कि क्या सच में हम चेंज नहीं कर सकते। my underscore tuple सपोज सबसे पहले तो my underscore tuple 0 पे कौन सा एलिमेंट है, 0 इंडेक्स पे 1 एलिमेंट है। अब जो 0 इंडेक्स पे मेरा 1 एलिमेंट है मुझे उसको चेंज करके 10 करना है। क्या ये सपोर्टिव है, देखते हैं। my underscore tuple जो एलिमेंट 0 इंडेक्स पे है मुझे उसे चेंज करके क्या करना है, चलो चेंज लिख देते हैं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। मुझे ये स्ट्रिंग में चेंज करना है तो चेंज लिख दिया। क्या सपोर्टिव है, देखो टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। हम यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते, टपल में हम किसी भी एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते, पर ये काम लिस्ट में हम जरूर कर सकते हैं, लेकिन टपल में नहीं कर सकते। So because of this immutability, tuples can't grow. Once a tuple is made, we cannot add to it. ये लाइन लिख लेते हैं, अगर टपल्स में एक बार हमने कोई एलिमेंट सेव कर दिया तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते, ओके। सो ये चीज लिख लेते हैं, because of this immutability, tuples cannot grow once a tuple is made. Once a tuple is made, we cannot add and change the
Because of this immutability, tuples cannot grow. Once a tuple is made, we cannot add and change the element. ओके हम ना ऐड कर सकते हैं और ना ही चेंज कर सकते हैं. अभी तक हमने क्या ऐड फंक्शन के बारे में पढ़ा, नहीं पढ़ा ना. तो फंक्शन सिर्फ जितने भी सपोर्टेड है सिर्फ और सिर्फ काउंट कर सकते हैं, इंडेक्सिंग कर सकते हैं और सॉर्टेड फंक्शन वर्क करता है. बस बहुत ही कम फंक्शन है जो अवेलेबल है टपल्स के लिए. अच्छा, अब ये जिप एक नया फंक्शन है, इसके बारे में जान लेते हैं. जिप से पहले एक चीज हम और समझ लेते हैं. लिस्ट में तो हम चेंज कर सकते हैं ना, ये हमने पढ़ा भी था कि माई अंडरस्कोर, अगर मैं एक लिस्ट बनाती हूँ, लिस्ट इक्वल्स टू 5, 6, 7, 9, ये लिस्ट है. माई अंडरस्कोर लिस्ट. अब मुझे इस 5 की जगह 10 चाहिए, तो ये मैं कर सकती हूँ. माई अंडरस्कोर लिस्ट कौन से इंडेक्स पे है? 5, 1 इंडेक्स पे है, 0 इंडेक्स पे, सॉरी 0 इंडेक्स पे. मुझे इसकी जगह चेंज करके क्या करना है? 10 करना है. तो अब अगर मैं अपनी लिस्ट को प्रिंट करूंगी, माई अंडरस्कोर लिस्ट, देखो 5 की जगह 10 आ जाएगा. पर टपल्स में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि टपल्स क्या इम्यूटेबल है, लेकिन लिस्ट में ऐसा हुआ. लिस्ट में क्या कर दिया, इसने एलिमेंट को चेंज कर दिया. जिप नेक्स्ट है. जिप जिप फंक्शन क्या करता है, ये मल्टीपल लिस्ट को लेता है एज एन आर्ग्यूमेंट एंड जिप देम टुगेदर. मतलब जिप फंक्शन में हम मल्टीपल लिस्ट लेंगे, बहुत सारी लिस्ट, जैसे ये फर्स्ट लिस्ट है, सेकंड सिटी लिस्ट, रिवर लिस्ट. तो ये एज एन आर्ग्यूमेंट लेगा बहुत सारी लिस्ट को और उसको जोड़ देगा, लिस्ट को जोड़ देगा, मतलब एक लिस्ट में कंबाइन कर देगा. क्योंकि यहाँ पर हम मैनी लिस्ट ले सकते हैं और उसको क्या करेंगे, हम उसको जोड़ देंगे. ठीक है, zip them together. तो zip फंक्शन यही काम करता है. zip फंक्शन takes multiple list as an argument and zip them together. This function returns a list of n paired tuples where n is the number of list being zipped. इसका मतलब क्या है, मतलब ये हमारी फर्स्ट लिस्ट है, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट एंड सो ऑन, बहुत सारी लिस्ट हो सकती है. उन सारी लिस्ट को क्या करेगा, ये एक लिस्ट में कंबाइन कर देगा, एक लिस्ट में कंबाइन कर देगा. और उसके अंदर क्या होगा, n पेयर्ड ऑफ टपल्स होंगे. मतलब कि उसके अंदर क्या होंगे, n पेयर्ड ऑफ टपल्स होंगे. n पेयर्ड ऑफ टपल्स में ही एक लिस्ट में कंबाइन करेगा और लिस्ट के अंदर हमारे n पेयर्ड ऑफ टपल्स होंगे. सो इस चीज को करके देखते हैं. जैसे मैंने लिस्ट ऑलरेडी बना रखी है, लिस्ट सिटी लिस्ट एंड रिवर लिस्ट. अब इसके आगे क्या है कि मैं एक, मतलब पहले मैंने इन दोनों को जिप, पहले मुझे इन दोनों लिस्ट को जिप कर देना है, जोड़ देना है. तो जिप सिटी अंडरस्कोर लिस्ट कोमा रिवर अंडरस्कोर लिस्ट. अब मैंने क्या कर दिया, इसको जिप कर दिया. सॉरी, मुझे पहले सारे रन करने होंगे ना. अब हो जाएगा, ठीक है. फर्स्टली पहले मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है और अब ये एग्जीक्यूट हो गया. उसके बाद अगर मैं फिर एक और रिजर्व, मतलब अब क्या कर दिया मैंने, इन दोनों को कंबाइन कर दिया. अब मैं एक ही वेरिएबल ले सकती हूँ इनको कंबाइन करने के लिए. जैसे कि मैंने एक वेरिएबल असाइन कर दिया, सिटी अंडरस्कोर एंड अंडरस्कोर देयर रिवर्स, ये मैंने असाइन कर दिया. अब मुझे क्या करना है, इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है. तो list लिस्ट zip city अंडरस्कोर लिस्ट कोमा रिवर अंडरस्कोर लिस्ट. ओके, मैंने ये फंक्शन असाइन कर दिया. ओके, ये वेरिएबल असाइन कर दिया. अब इसके बाद जब मैं प्रिंट करूंगी, जब मैं इसे प्रिंट करूंगी सिटी अंडरस्कोर एंड देयर रिवर्स, सिर्फ इसको प्रिंट करूंगी, तो ये ऑलरेडी देखो
ये एक ही लिस्ट में कंबाइंड हो गया, मतलब ये दो लिस्ट थी, इसने एक लिस्ट में कंबाइन कर दिया, और इसमें क्या है, n नंबर ऑफ टपल्स है, फर्स्ट टपल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये n नंबर ऑफ टपल्स है, n नंबर ऑफ पेयर टपल्स। तो जिप का काम यही होता है। जिप क्या करता है, बहुत सारी लिस्ट को एक लिस्ट में कंबाइन कर देता है, और उसके अंदर क्या होता है, n पेयर ऑफ टपल्स होते हैं, वेयर n इज द नंबर ऑफ लिस्ट बीइंग जिप्ड। जिप फंक्शन यही काम करता है, सिंपल। ओके, अब टपल्स डज नॉट सपोर्ट मेथड सच एज अपेंड, एक्सटेंड, रिमूव, पॉप। मतलब टपल्स में सिर्फ बहुत ही कम फंक्शन सपोर्ट करते हैं, जैसे कि काउंट हो गया, इंडेक्स हो गया और सॉर्टेड, जो कि हमने अभी पहले पढ़ा, ठीक है। लेकिन जो जिप में नहीं, टपल्स में बहुत ही कम फंक्शन सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये मेथड सपोर्ट नहीं करते, बहुत कम मेथड सपोर्ट करते हैं। अपेंड, एक्सटेंड, रिमूव, पॉप ये सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, टपल्स में। अब हमें जब इतने कम मेथड सपोर्ट करते हैं, तो हम टपल्स कब यूज करेंगे फिर, व्हेन टू यूज टपल्स। यस, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम फिर टपल्स कब यूज करेंगे, जब हमारे पास बहुत ही कम मेथड्स है, तो हम कब यूज करेंगे टपल्स। यू मे बी वंडरिंग व्हाई बॉदर यूजिंग टपल्स व्हेन दे हैव फीवर अवेलेबल मेथड्स। जब टपल्स के बाद बहुत ही कम मेथड्स हैं, तो हम क्यों उसे यूज करें। टू बी ऑनेस्ट, टपल्स आर नॉट यूज्ड एज ऑफन लिस्ट इन प्रोग्रामिंग। जितना हम प्रोग्रामिंग्स में लिस्ट का यूज करते हैं, उतना हम टपल्स का यूज नहीं करते हैं। एज कंपैरिजन टू लिस्ट, टपल्स बहुत ही कम यूज करते हैं, लेकिन बट आर यूज्ड व्हेन इम्यूटेबिलिटी इज नेसेसरी। जब इम्यूटेबिलिटी जरूरी होती है, तब हमें टपल्स को यूज करना ही पड़ता है। हम ये चाहते हैं कि वो एलिमेंट चेंज ना हो, हमें उस एलिमेंट को आगे चेंज नहीं करना है, तो हम टपल्स का यूज करते हैं। इफ इन योर प्रोग्राम यू आर पासिंग अराउंड एन ऑब्जेक्ट एंड नीड टू मेक श्योर इट डज नॉट गेट चेंज, मतलब हम चाहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट चेंज ना हो, तब हम टपल्स का यूज करेंगे। देन अ टपल्स बिकम योर सॉल्यूशन। इट प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट सोर्स ऑफ डेटा इंटीग्रिटी। You will find them often in functions when you are returning some values. You should now be able to create and use tuples in your programming as well as have an understanding of their immutability. अब हमें अच्छे से पता चल गया होगा, अब हम सीख चुके हैं कि हम टपल्स कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे हम उसमें मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। टपल्स क्या होता है, टपल्स क्या है, इम्यूटेबल्स होते हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जहां पर हमें चेंज नहीं करना, जैसे डेट्स ऑफ द वीक, डेट्स ऑन अ कैलेंडर, तो वहां पर टपल जरूरी हो जाता है यूज करना। और सबसे मेजर डिस्टिंक्शन क्या है लिस्ट और टपल्स में, कि टपल्स को हम चेंज नहीं कर सकते, ये इम्यूटेबल्स होते हैं। हमने टपल्स को कंस्ट्रक्ट करना सीखा, कैसे टपल्स बनाते हैं। एक सिंगल टपल एम्प्टी टपल होता है, दिस पैरेंथेसिस में कुछ भी नहीं, दैट इज अ एम्प्टी टपल। और अगर हमें एक सिंगल एलिमेंट लेना है किसी भी, अगर हमें टपल्स में सिंगल एलिमेंट लेना है, तो हमें कोमा की जरूरत है ही। विदाउट कोमा हम असाइन नहीं कर सकते कि एक टपल है। ओके, ये अभी हमने चेक किया कि देखो, अगर हमने एक कोमा लिया तो ये टपल था, लेकिन अगर हमने एक एलिमेंट लिया तो ये एक इंटीजर शो कर रहा था। उसका टाइप क्या शो कर रहा था, इंटीजर शो कर रहा था। टपल की इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ा हमने, स्लाइसिंग कैसे करते हैं, टपल्स मेथड, इंडेक्स, और उसको हमने सॉर्टिंग करना भी सीखा, इंडेक्स करना, काउंट करना। इम्यूटेबिलिटी के बारे में कि इम्यूटेबिलिटी हम टपल्स को चेंज नहीं कर सकते, बट लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। जिप फंक्शन क्या करता है, बहुत सारी लिस्ट को, अगर नंबर ऑफ लिस्ट बहुत ज्यादा है तो उसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है, और फिर उसके अंदर एन नंबर ऑफ टपल्स क्रिएट कर देता है। टपल्स कौन कौन से मेथड्स सपोर्ट नहीं करते हैं, अपेंड, एक्सटेंड, रिमूव, पॉप। और हमें टपल्स कब यूज करना है, जब इम्यूटेबिलिटी नेसेसरी होती है, तब हमें टपल्स यूज करना है। बस इस वीडियो में इतना ही। आगे हम सेट्स पढ़ेंगे, और उससे आगे हम सेट्स के मेथड्स पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।